तो हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज आप सभी के सामने हम बहुत इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं, और जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि आप सभी का फेवरेट स्टॉक आप सभी के सामने है। और जैसा कि आप देख ही रहे हो, इस स्टॉक का नाम तो आपको पता ही होगा, जो कि सामने लिखा ही हुआ है, और थंबनेल पर देख करके तो आप पता ही चल गया होगा आपको कि हम किस स्टॉक की आज बात करने वाले हैं। तो आज हम फुल स्टडी कर रहे हैं टाटा मोटर्स पर, जो कि सभी का फेवरेट स्टॉक है। और 2024 में इस स्टॉक ने बहुत पैसा लोगों को कमवाया है। और आज इसी पे स्टडी करेंगे और क्या क्या हम इसके बारे में पता कर सकते हैं, आगे इसका क्या फ्यूचर है टाटा मोटर्स का, और आगे कितना ये स्टॉक बढ़ेगा भी कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 2024 के एंड से ये स्टॉक गिर ही रहा है। और अगर आप रिटर्न की बात करेंगे तो ये सिर्फ़ और सिर्फ गिर रहा है इतने दिनों से। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो स्टॉक में गिरावट ही आ रही है इतने दिनों से, और बहुत टाइम से जो है स्टॉक बिल्कुल भी अब ट्रेंड में नहीं आया है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, पूरा स्टडी करने वाले हैं टाटा मोटर्स को। तो चलिए बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स के बारे में अब थोड़ी सी। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहीं पर सारे के सारे अपडेट्स मिलते हैं, स्टॉक रिलेटेड अपडेट्स भी मिलते हैं, और स्टॉक के ऊपर भी हम पूरी स्टडी करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग भी आपको मैं यहाँ पर बताता रहता हूँ कि आगे उस स्टॉक की क्या कंडीशन रह सकती है, और उसके फंडामेंटल्स को हम स्टडी करते हैं। उसके बेसिस पर मैं सारी चीज़ें जज करके बताता हूँ। तो आज टाटा मोटर्स का नंबर है, तो चलिए बताते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों, आप सामने जो चार्ट देख रहे हो ये डेली टाइम फ्रेम पर है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने डेली टाइम फ्रेम लगा रखा है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पर आप सबसे पहले इसको स्टडी करें। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो कि स्टॉक कितना गिरा है तब से अभी तक, पहले वो दिखाता हूँ मैं आपको। अगर आप इसके हाई से, जो कि आप देख सकते हो 1180 का हाई है, और नीचे कहाँ तक आया, तो अगर आप देखें तो करीब करीब 54% ये स्टॉक गिरा है। तो 54% स्टॉक का गिरना, इसने जो लो बनाया देखिए 54% माइनस करिए तो मतलब करीब करीब 638 पॉइंट गिरा टाटा मोटर्स का स्टॉक, 638 पॉइंट गिरा। और गिरने में इसने कितना टाइम लगाया वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर करीब करीब 19 जुलाई 2024 को इसने हाई लगाया है, और उसके बाद ये स्टॉक सिर्फ़ और सिर्फ गिर रहा है। इसने थोड़ा सा कोशिश करी थी ऊपर जाने की, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा इसको गिराया गया, और गिराते हुए ये 19 जुलाई के बाद आज चल रहा है, आज जुलाई ही आ चुका है दोस्तों, तब तक ये गिर ही रहा है। और ये लो इसने बनाया है 15 अप्रैल 2025 में, जो कि लो था 537 का, और ये ऊपर गया था करीब करीब 719 पर पहुंचा था, लेकिन फिर दोबारा इसने बहुत ज़्यादा नीचे गिरा ये, क्योंकि टैरिफ की प्रॉब्लम आ गई थी, और टैरिफ की वजह से सभी स्टॉक्स गिरे थे। लेकिन इसने फिर रिकवरी करी, और जो इसका लो था 534 करीब है, तो उसके बाद इसने रिकवर करके जैसे तैसे ये पहुंचा 744 के करीब, 745 का इसने हाई लगाया। लेकिन फिर इसको गिरावट मिली, क्योंकि JLR का इशू आ गया, कि JLR ने जो अपनी रिपोर्ट बताई उसमें ये बताया कि हमारे आने वाला जो 2026 होगा उसमें हो सकता है कि JLR की सेल्स जो है वो थोड़ी कम हो। मतलब सेल्स तो होगी, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है उससे थोड़ी कम हो, मतलब जो रिटर्न है सेल्स का वो थोड़ा कम हो। तो ये बोला इन्होंने टाटा मोटर्स को लेकर के। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्टॉक को देखें, जो कंडीशन देखें स्टॉक की, तो जो लो बनाया वो 54% नीचे था। लेकिन अगर आप रिकवरी देखें तो रिकवर होने के बाद अब कितना रह गया है अपने ऑल टाइम हाई से लेकर के यहाँ तक, तो करीब करीब 42% अभी और बढ़ना है टाटा मोटर्स को, तब जा कर के ये अपने ऑल टाइम हाई पे पहुँचेगा। तो मतलब स्टॉक तो भाई बहुत अच्छा खासा गिरा है, और गिरावट अच्छी है। मतलब यहाँ पर सामने देख सकते हो गिरावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बहुत सारे जितने भी रिटेलर्स हैं उनका पैसा फंसा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे रिटेलर्स ने सेल नहीं करा है इस स्टॉक को, और बहुत सारे सेल करके निकल चुके हैं पहले ही।
और उम्मीद खो चुके हैं। 1 साल करीब हो चुका है स्टॉक को और ये 1 साल से गिर ही रहा है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है आगे इसका फ्यूचर, चलिए इसको स्टडी करते हैं थोड़ा सा। आपको मैं लेके चलता हूँ स्क्रीनर पर एक बार। यहाँ पर इसके फंडामेंटल्स को अगर हम स्टडी करते हैं तो आपको पता लगेगा कि सभी लोग जो बोल रहे हैं टाटा मोटर्स की कंडीशन जो है ख़राब है और आगे कोई इसकी उम्मीद नहीं है कि ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सभी को यही लग रहा है, बिल्कुल सभी को यही लग रहा है। और आज के दिन में दोस्तों ये 1.5% बढ़ा है और आज जो डेट है वो है 15 जुलाई, ठीक है। तो 1.5% की तेज़ी आज के दिन आपको देखने को मिली टाटा मोटर्स में। तो चलिए स्टॉक को स्टडी करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो नीचे आते हैं और इसके क्वार्टरली रिज़ल्ट्स पर नज़र मारते हैं, जो कि आप देख रहे हो सामने क्वार्टरली रिज़ल्ट्स हैं। और सेल्स देखिए, सेल्स सबसे पहले नज़र मारते हैं। सेल्स में अगर आप देखें तो मार्च 2022 में अगर आप देखें तो ये 78,000 कुछ था। फिर जून में है, आप किसी एक सेक्टर को लेकर चलते हैं। जैसे कि मैं अगर देखूं तो जून का ही अभी, क्योंकि बेसिकली अभी जो रिज़ल्ट चल रहे हैं जून जुलाई के चल रहे हैं, तो जून का देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 71,000 कुछ है और फिर 2023 में ये चीज़ कितनी हो गई है। तो ये जो इम्प्रूवमेंट है आप सामने देख ही सकते हो। 2023 में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 2024 ये और ज़्यादा बढ़ चुका है। तो मतलब यहाँ पे मार्च में देखिए कितना है, 2022 में मार्च में कैसा था, 2023 में मार्च में इसकी सेल्स और ज़्यादा बढ़ गई। 2024 में मार्च में सेल्स और ज़्यादा बढ़ गई और 2025 तो अभी चल ही रहा है। तो 2025 में भी हमारी जो सेल्स है वो भी अच्छी खासी बढ़ी, लेकिन इतनी एक्सपेक्टेड नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए। जितना चेंज पहले आया उतना चेंज नहीं आया, लेकिन सेल्स फिर भी बढ़ी, जैसा कि आप देख ही रहे हो। करीब करीब 500 करोड़ से ऊपर की सेल्स बढ़ी। तो यहाँ पर सेल्स बहुत अच्छी है, नो डाउट, बहुत ही अच्छा यहाँ पर सेल्स इन्होंने करी है टाटा मोटर्स वालों ने। और अगर नीचे आए यहाँ पर हम इनके प्रॉफिट्स को देखें तो वो भी आप नज़र मारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पे, तो ये देख सकते हो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं। तो आप यहाँ पर देखो कि किस तरीके से रिटेलर्स को ट्रैप करा जाता है। यहाँ पर रिटेलर्स जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सेल कर दिए हैं अपने स्टॉक्स को, सिर्फ़ और सिर्फ इसी उसमें डर में कि टाटा मोटर्स अब बढ़ेगा नहीं। तो जो होल्ड करके बैठे हैं कहीं ना कहीं उनको ट्रस्ट है कंपनी पर कि कंपनी जो है दोबारा से बाउंस बैक करेगी। तो बिल्कुल उस ट्रस्ट को, वो ट्रस्ट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर अगर आप रिज़ल्ट्स देखें तो रिज़ल्ट्स बहुत ही कमाल के हैं। आप खुद देखो किस कंपनी ने टैक्सेस कितने दिए हैं। यहाँ पर देखो 40% टैक्स, यहाँ पे 36% टैक्स, यहाँ पे 28% टैक्स, ठीक है, फिर 26% टैक्स। तो टैक्स अच्छा खासा कंपनी देती है और हमेशा देती है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो 7% टैक्स दिया था, तो इन्होंने सारी की सारी चीज़ें भरपाई करी है, ठीक है। अगर आप नीचे आए पीएनएल रिपोर्ट देखें तो पीएनएल रिपोर्ट भी जो ईयरली बेस बताता है पूरा का पूरा, इसमें आप देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स किस तरीके से ईयरली बढ़ा है, ठीक है। और कोरोना के बाद से अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस है कंपनी का। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं। देखो 2023 में क्या था, 2024 में और 2025 में यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न जो है कंपनी जनरेट कर रही है। प्रॉफिट बहुत ही ऊपर के हैं और नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। बिल्कुल अदर इनकम भी इन्होंने अपनी बढ़ा दी है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है इनकी अदर इनकम। तो यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर डिविडेंड भी ये लोग दे रहे हैं। 2023 में इन्होंने 32% या डिविडेंड पे खर्चा करा है, फिर यहाँ पर 8% खर्चा करा है। तो मतलब डिविडेंड भी अच्छे खासे टाटा मोटर्स वाले दे रहे हैं। नीचे आए अगर आप तो यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में 42% प्रमोटर्स के पास है, 42.58% जो है वो प्रमोटर्स के पास है। तो अगर आप प्रमोटर्स को देखें तो यहाँ पर प्रमोटर्स में सब टाटा सन्स के ही हैं, ठीक है। FIIs के पास जो है 17.84% है, 17.84% है। और FIIs की सेलिंग की वजह से देखो 2024 की अगर आप देखें तो अगर आप यहाँ पर क्वार्टरली चल रहा है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था जुलाई में, जून जुलाई से स्टॉक गिरना शुरू हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हो आप साफ साफ FIIs ने बेचा है।
यहाँ पर साफ साफ देखो मार्च में ख़रीदा हुआ है और फिर जून में सेल कराया हुआ है, जून में सेल मारा है और फिर सितंबर में ख़रीदा है, इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब बढ़ाया है अपने होल्डिंग्स को। फिर दिसंबर में दोस्तों सेल मारा तो स्टॉक बिल्कुल फॉल कर गया और उसके बाद मार्च में फिर सेल करा। मार्च में कंडीशन क्योंकि और ख़राब थी, मार्च में इन्होंने सेल करा क्योंकि इनको पता था कि FIIs टैरिफ्स की वजह से, ठीक है, तो सेल हुआ। DIIs लेकिन जो है वो ख़रीद रहे हैं, अभी भी ख़रीद रहे हैं और DIIs अच्छा ख़रीद रहे हैं। यहाँ पर DIIs ने मार्च में ख़रीदा है, बढ़ाया है अपनी उसको। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास तो भाई अच्छा खासा स्टेज है, पब्लिक और ख़रीद रही है। 2024 में बेचा है पब्लिक ने, 2025 में मार्च में और ख़रीदा है। तो भाई सेलिंग जो है वो अब बंद हो चुकी है, अब स्टॉक जो है उड़ने के लिए तैयार है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर ईयरली बेस पर भी आप देख सकते हो किस तरीके से शेयर्स जो है वो होल्ड कर रहे हैं सभी के सभी। तो यार जब आप खुद ही सोचो FIIs का पैसा 17.84%, मतलब कि सेकंड हाईएस्ट, प्रमोटर्स के बाद सबसे ज़्यादा पैसा FIIs ने डाल रखा है टाटा मोटर्स में। तो क्या FIIs पागल हैं या DIIs पागल हैं? तो जितने भी रिटेलर्स हैं जो अपना जो होप है वो खो रहे हैं टाटा मोटर्स को लेकर के, तो क्या ये FIIs इतना पैसा लगा करके बैठे हुए हैं टाटा मोटर्स पर, क्या वो पागल हैं? आप खुद ही सोचो, क्या वो पागल हैं? बिल्कुल नहीं, वो आपसे 10 गुना स्मार्ट है क्योंकि वो अकेले नहीं हैं, उनके पास पता नहीं कितने करोड़ पैसे हैं। तो यहाँ पर साफ साफ यही बात है कि टाटा मोटर्स की फ़ंडामेंटल्स को हम यहाँ पर स्टडी करें अगर, तो यहाँ पर कुछ भी कमी नहीं है फ़ंडामेंटल्स में। स्टॉक बहुत ही ओपी स्टॉक है और तैयार है चलने के लिए। आप खुद देखो कि इसने अभी जो है रिसेंटली अगर आप देखें तो किस तरीके से स्टॉक चलने के लिए तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर मेन चीज़ है कि इसका जो ये है, जैसा कि आप देख रहे हो स्टॉक का ये एक तरीके से, मैं इसको थोड़ा सेटअप कर देता हूँ। ये जो है ना 745, तो ये अगर क्रॉस करता है स्टॉक 745 का, अगर रेसिस्टेंस जो भी है, अगर ये ऊपर जो है निकल जाता है इसके टाटा मोटर्स का, तो ये बहुत तेज़ी से भागेगा। मेन चीज़ यही है कि यहाँ पर ये स्टॉक आकर के ऊपर पहुँच जाए और जैसे ही पहुँचेगा ये स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर निकल जाएगा और फिर मुश्किल हो जाएगा इसे रोकना। रॉबनॉक्स के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर भाई अगर आप इंडिकेटर रॉबनॉक्स के उस पे जाएं तो साफ साफ बाइंग का सिग्नल था यहाँ पर, और अभी भी जो है दोस्तों बाइंग का ही सिग्नल है। तो टाटा मोटर्स चलने के लिए तैयार है और यहाँ पर मौका होगा टाटा मोटर्स को बाय करने का, ना कि टाटा मोटर्स को सेल करने का। सो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस स्टॉक। एंड जितने भी एवरेजिंग करने की सोच रहे हैं तो वो एवरेज भी कर सकते हैं स्टॉक को, क्योंकि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है एवरेज करने के लिए भी, क्योंकि फंडामेंटल्स तो आप सभी के सामने मैंने दिखाए हैं। लेकिन जितने भी न्यूज़ चैनल हैं वो यही बोलेंगे कि अब JLR का कंट्रीब्यूशन कम हो गया है, ये कम हो गया है, वो कम हो गया है। तो यार कंपनी जो है, इतनी बड़ी कंपनी है टाटा मोटर्स, आप खुद सोचो कि जो JLR ख़रीद रहा है क्या वो 20% और पे नहीं कर पाएगा? ऑलरेडी पहले 15% टैरिफ था और 20% अगर हो भी जाता है, 5% बढ़ भी जाता है, तो जो अमीर बंदा है जो सच में खर्च कर सकता है JLR पर इतने पैसे, जो रेंज रोवर और जैगुआर ख़रीद सकता है, तो क्या वो 5% के लिए रुक जाएगा उसको ख़रीदने के लिए? आप खुद सोचो। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि अगर आप टैरिफ के बेस पर सोच रहे हो कि टाटा मोटर्स जो है बढ़ेगा नहीं, तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। आप खुद जानते हो कि टाटा मोटर्स जैसी बड़ी कंपनी जब अपने प्रोडक्ट्स बनाती है तो किस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाती है, और JLR जो है वो ऑलरेडी लग्जीरियस कार्स है, तो उनको लग्जीरियस लोग ही ख़रीदते हैं, और वो ये 5% 10% के चक्कर में नहीं सोचते हैं, वो सीधा ख़रीदते हैं। तो यहाँ पर स्टॉक बिल्कुल तैयार है भागने के लिए, और मैं यही कहूँगा कि जो भी लोग होल्ड करके बैठे हैं वो बिल्कुल होल्ड करके बैठ सकते हैं। मेरी तरफ से तो भाई ये स्टॉक बेस्ट है अभी तो, और ये बाइंग सिग्नल्स ही दे रहा है अभी तो।
और अगर आप एवरेज कर रहे हो तो बिल्कुल एवरेज कर सकते हो। स्टॉक बिल्कुल तैयार है उड़ने के लिए। बाकी दोस्तों कोई भी आपको डाउट हो किसी भी स्टॉक को रिलेटेड, उसके ऊपर भी हम स्टडी करेंगे और आप जो है उस स्टॉक का नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि किस स्टॉक के बारे में आप चाहते हो रिकमेंडेशन, तो मैं उस स्टॉक के ऊपर भी फुल स्टडी का वीडियो बना दूंगा। बाकी ये दोस्तों टाटा मोटर्स के ऊपर मैंने पूरी स्टडी आपको लगभग बताई है, सारे फंडामेंटल्स को मैंने स्टडी कर दिया है। और बाकी दोस्तों अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो स्टॉक का यहाँ पर आप सभी के सामने देखिए, आप खुद देखो कि किस लेवल की बाइंग आई हुई है, किस लेवल की बाइंग आई हुई है और सपोर्ट किस तरीके से दिया जा रहा है बार बार। यहाँ पर पहले ऊपर गया स्टॉक, फिर ऊपर गया और फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर ऊपर बाइंग आई, फिर ऊपर बाइंग आई और फिर नीचे आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि इस स्टॉक पे यहाँ पे इस लेवल पे आ चुका है अगर, तो आपको लगता है कि यहाँ से बाइंग नहीं आएगी, यहाँ से बाइंग नहीं आएगी, ऑब्वियसली ये देखो आज भी बाइंग हुई है छोटी सी। अगर आज के उसमें देखें तो आज बाइंग आई हुई है और आज बाइंग आई हुई है। और स्टॉक जब उड़ेगा, अगर इसको तोड़ता है स्टॉक तो ये ऊपर भागेगा और ऊपर मैंने जैसा कि बताया कि ये लेवल जो है इसको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है और जैसे ही क्रॉस करेगा और ये लेवल अच्छा खासा उड़ेगा टाटा मोटर्स। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर करें और उनको भी बताएं जो भी होल्ड करें टाटा मोटर्स को कि अभी बिल्कुल टाइम है एवरेजिंग का, बिल्कुल एवरेज करें। बस दोस्तों मैं मिलूँगा आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग दोस्तों।